अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूएएफ का इंटी टेस्ट जो है वो होने जा रहा है 22 अगस्त को। और 22 अगस्त की इंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और बहुत देर से जो है मुझे कमेंट्स मिल रहे थे। तो मैंने सोचा जो है वो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो जो है वो बना दी जाए और जिसमें जो है वो आपको सब इंटी टेस्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में और उसकी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूँ, थोड़ा सा जो है वो अपनी जो राय है वो उसमें ऐड कर दूं। तो जनाब, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो इंट्री टेस्ट है ये होने जा रहा है जी आपका 22 अगस्त को। और इस इंट्री टेस्ट के अंदर जो इसका आपका सिलेबस है वो हमारे पास 100 मार्क्स का ये इंट्री टेस्ट होगा। इसमें जो है वो 25 मार्क्स का आपका जो है वो बायोलॉजी या मैथ का पोर्शन होगा, 25 मार्क्स का केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन होगा, 25 मार्क्स का जो है वो आपका फ़िज़िक्स का पोर्शन है और 25 मार्क्स का ही इसी तरह से हमारे पास जो है वो आ जाती है जी इंग्लिश। 25 मार्क्स की जो है वो इंग्लिश का इसमें पोर्शन होगा, यानी टोटल 100 मार्क्स होंगे। 50 नंबर जो है वो आपको चाहिए होते हैं इसमें पास होने के लिए। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इसकी प्रिपरेशन का जो है वो वाहद तरीका जो है वो इसका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो MCQs हैं उनको सॉल्व करें। अगर आप पहले से MD कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए ये और ज़्यादा आसान। अगर आप जो है वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और अगर आप जो है वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपने कैट की अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आपके लिए ये जो है वो आसान होगा। इसी तरह से अगर आपने किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन की है, देखें टेस्ट की प्रिपरेशन में क्या होता है कि आप जो है वो इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करते हो कि आप जो है वो इसमें सबसे पहले तो आप ये करते हो कि आप देखें आपने जो है वो थ्रू आउट जाने की कोशिश नहीं करनी कि मैंने सारी बुक एक दफ़ा पढ़नी है और ये सारा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो आपके लिए जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम जो है वो एक्यूरेट इसकी तरफ आएँ, एक्यूरेट जो है वो सोल्यूशन की तरफ आएँ, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जो है वो बोर्ड के पेपर, प्रीवियस बोर्ड के जो पेपर्स हैं, ख़ुसूसन फैसलाबाद और जो लाहौर बोर्ड है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जो है वो फैसलाबाद यानी में है, और फैसलाबाद बोर्ड के पेपर और लाहौर बोर्ड के जो पेपर हैं वो उनकी प्रिपरेशन देखें, उनके MCQs को देखें, उनके MCQs के बारे में जो है वो चीज़ों के बारे में सर्च करें और उन MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके अलावा UAF के जो इंट्री टेस्ट है आपको पुराने पास पेपर्स मिल जाते हैं, आप उन पास पेपर से जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, पहला तरीका ये है कि आपने बोर्ड पेपर से प्रिपरेशन करनी है और दूसरा तरीका ये है कि आपने UAF के इंट्री टेस्ट जो हैं पास पेपर्स, आप गूगल पर अगर लिखेंगे UAF इंट्री टेस्ट पास पेपर्स तो आपको जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं और हर एक जो है वो ईयर का आपको तकरीबन जो है वो पास पेपर मिल जाता है। तो आप उसको देखें, निकालें, डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें और उसको जो है वो सॉल्व करें। सिंपल इज़ दैट। और फिर उसके बाद जो तीसरा मेथड है वो आपकी ही बुक की एक्सरसाइज है। मेरी बात याद रखिएगा कि जो बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से होते हैं। सो दैट मीन अगर आपको आपकी बुक की एक्सरसाइज में किसी MCQs में मुश्किल आती है तो आप उस टॉपिक को देखें और उस टॉपिक को ओवरऑल जो है वो स्टडी करें, क्योंकि वो टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई एक्सरसाइज में जो है वो उसके बारे में क्वेश्चनिंग जो है वो हो रही है। तो इस तरह से जो आप जो है वो तीन तरीके अपनाने हैं अपने बोर्ड के पेपर, UAF के इंट्री टेस्ट के पास पेपर और थर्ड जो है वो आपकी एक्सरसाइज। इन तीनों को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, देखें बोर्ड के जो पास पेपर्स हैं उसमें जो है वो पुराने पास पेपर आप मैक्सिमम जो है वो 5 और मिनिमम जो है वो आप 2 या 3 जो है वो पेपर ज़रूर करके जाएं। इसके अलावा UAF के इंट्री टेस्ट के पेपर जो है वो लाजमन करने का मैं तरतीब बताऊं तो पहले आपने UAF के इंट्री टेस्ट के पेपर करने हैं, फिर जो है वो आपने बोर्ड के पेपर करने हैं सॉल्व, और फिर जो है वो आपने अपनी बुक की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आपकी जो जैसे कि फ़िज़िक्स है, सो फ़िज़िक्स में जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज वगैरह और इसके डिफरेंट फार्मूलाज
और इसी तरह से जो यूनिट्स वगैरह हैं, टेबल्स वगैरह हैं, इनको अच्छे से करके जाइएगा। ये ऑब्वियस है कि एमसीक्यूज़ जो है वो इस तरह की चीज़ों में से जो है वो आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका जो इसी तरह से मैथ है, मैथ में भी आप जो है वो फार्मूलाज़ को अच्छे से लर्न करके जाएं। आप जो है वो फार्मूलाज़ की प्रैक्टिस करके जाएं। आप अपनी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करके जाएं। इसी तरह से अगर हम देखें तो इंग्लिश के अंदर इंग्लिश का जो पैटर्न होगा उसमें 10 मार्क्स की सेंटेंस करेक्शन होगी और 5 की प्रोपोजिशन होगी और 10 जो है वो मार्क्स के सिनोनिम्स होंगे। अब ये सिनोनिम्स जो है वो आपकी एफएससी बुक्स में से ही आएंगे और आपकी जो आपकी जो वो सेंटेंस करेक्शन है वो उसके लिए जो है वो आपको अपने टेंसेस को रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस चीज़ है, इस तरह से जो है वो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसको अपने ऊपर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पास पेपर, यूएफ के और बोर्ड के और एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है। थ्रू आउट रीड करने नहीं बैठ जाना, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितने ज़्यादा जो है वो आप एमसीक्यूज़ निकालेंगे, जितने ज़्यादा जो है वो पास पेपर्स आप निकालेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके जो चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के, ज़्यादा नंबर लेने के, वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो जो है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इस तरह की और भी वीडियोस जो है देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा उनके साथ जो कि इस तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।